Hello dear student, myself Ravindra Dwivedi. I am the mentor of AIMS topper and Uttarakhand JEE topper. Okay, advance. Okay. सो बच्चों एक क्वेश्चन है, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये जेई एडवांस के लिए मैं सजेस्ट करूँगा बच्चों के लिए। जेई मेंस के लिए तो नहीं कहूँगा कि क्वेश्चन अच्छा है, क्योंकि मेंस में इतनी जल्दी आंसर इसका आएगा नहीं। अगर हम कोई और अप्रोच लगाते हो सकता है कर पाएँ, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है। आप देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या है। ये आपको एक इंक्लाइन वेज दिख रहा होगा जो कि 30 डिग्री है, दोनों साइड से इंक्लाइंड है। ये इस तरफ 1 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, यहाँ पर m मास का ब्लॉक रखा हुआ है, और ये स्मूथ सरफेस है। सारे सरफेस स्मूथ हैं, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। क्वेश्चन ये है कि हमें स्मॉल m की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी, ताकि ये जो 1 kg का जो ब्लॉक है ये इसके सरफेस पर स्लाइड ना करे। क्वेश्चन समझ आया? एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। We have to find the value of small m of this block so that 1 kg block does not slide on this inclined plane. Okay? Question is this. तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आती है बच्चों कि अगर हमें मान लो इस क्वेश्चन को करना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आ रही है कि अगर ये इसको इसकी जगह पे ही रोक के रखना है। एक रूल होता है जो मैं आपको बता दूं। जैसे मान लो कोई भी इंक्लाइन प्लेन में अगर किसी भी ब्लॉक को रोकना है तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, पहले उसको देख लेते हैं। जैसे मान लो m मास का केजी का ब्लॉक है, एक अलग से मैं एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। तो अगर आप देखोगे, अगर इसको यहाँ पर रोकना है तो इसको वेज को हमें एक्सेलेरेशन इधर की तरफ डायरेक्शन में a देना होगा। तो यहाँ पे एक स्यूडो फोर्स आएगा ma, क्या आएगा? स्यूडो फोर्स आएगा, और एक mg जो आएगा वो डाउनवर्ड्स आएगा। mg का जो एक कंपोनेंट आएगा, ये वाला जो कंपोनेंट आएगा दैट इज mg साइन थीटा। मान लो एंगल ऑफ इंक्लाइन थीटा है, और इसका ma का जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जो आएगा, ये अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा। तो ma का जो कंपोनेंट इधर आएगा दैट इज ma cos थीटा। अगर मैं इस ब्लॉक को यहाँ पर रोकना चाहता हूँ कि अगर ये मूव ना करे, तो यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि mg साइन थीटा को जो बैलेंस होना पड़ेगा ma cos थीटा को बैलेंस करना पड़ेगा। यानी कि mg साइन थीटा शुड बी इक्वल टू ma cos थीटा। तो यहाँ से जो कंडीशन आएगी, a की जो वैल्यू निकल के आएगी, जो g tan थीटा निकल के आएगा। तो कभी भी अगर कोई भी इंक्लाइन प्लेन में अगर ब्लॉक को रोकना चाहते हो तो उसका एक्सेलेरेशन हमारा होगा, क्या होगा? जी टेन थीटा होगा। कितना होगा? जी टेन थीटा। तो इसका मतलब हमें इसको अगर रोकना है इसके रिस्पेक्ट में, ये भले ही रुके या इसके रिस्पेक्ट में रुके या नहीं, इसको हमें इसको नहीं रोकना है, हमें 1 kg को रोकना है। तो अगर मैं इधर की तरफ एक्सेलेरेशन दूंगा तो ये 1 kg वाला रुकेगा, ना कि ये m kg वाला। अब आप कहोगे m kg वाला क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि m kg में जो स्यूडो फोर्स आएगा वो इधर आएगा। तो जो स्यूडो फोर्स का कंपोनेंट आएगा वो mg साइन थीटा 30 के कंपोनेंट की डायरेक्शन में जाएगा, वो और तेजी से मूव करा देगा इसको। तो यानी कि ये वाला ब्लॉक नहीं रोकना है हमें ब्लॉक ये वाला रोकना है। और अगर ये वाला ब्लॉक रखना है तो सिस्टम का एक्सेलेरेशन यानी वेज का एक्सेलेरेशन होना चाहिए इस डायरेक्शन में। कितना होना चाहिए? g tan 30। तो पहली बात हमने ये नोटिस कर ली कि एक्सेलेरेशन इसका वेज का g साइन 30 होगा। तो ये वाला ब्लॉक रुकेगा, ना कि ये वाला ब्लॉक। अब ओवरऑल क्वेश्चन हमारा ये है कि जो g tan 30 आया, ये हमारा वेज का एक्सेलेरेशन आया। तो वेज का एक्सेलेरेशन एक्चुअली में निकाला कैसे जाए, उसके लिए हमें काम क्या करना पड़ेगा? इन दोनों ब्लॉक का अलग अलग एफवीडी बनाना पड़ेगा। ये 1 kg का ब्लॉक का अगर एफवीडी बनाएंगे तो नॉर्मल एक्शन ये आएगी n1, इसके में नॉर्मल एक्शन निकालने की जरूरत पड़ेगी, और इसका जो वेट आएगा 1g नीचे आएगा। अब ये वाला जो कंपोनेंट आएगा, ये वाला आएगा 1g cos 30, और एक इसमें एक स्यूडो फोर्स भी आ चुका है इसमें 1 × a। तो इसकी डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, ये वाला होगा आपका कितना? ये एंगल अगर 30 है तो इसका कंपोनेंट ये वाला कितना आएगा? 1a साइन 30। बट इसकी ज़रूरत नहीं है हमें तो इसी डायरेक्शन में कंपोनेंट की ज़रूरत है। तो 1a यहाँ पे क्या आएगा? 1a साइन 30 आ जाएगा। यहाँ पे 1a cos 30 आएगा, तो यहाँ पे 1a साइन 30। यानी जो n1 होगा इस वाले ब्लॉक में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कितना आएगा? आपका आएगा g cos 30 प्लस a साइन 30, और a की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं g tan 30। तो चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो g और साइन 30 cos 30 हो गया √3/2, ये हो जाएगा। a की वैल्यू हो जाएगी g/√3, tan 30 इज 1/√3। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा g/√3, और ये साइन 30 इज हाफ। तो ये हमारा n1 आ गया। अब हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम आते हैं m kg वाले ब्लॉक पर आते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। तो m kg का अगर एफवीडी बनाएंगे तो m kg का एफवीडी बनाते हैं। तो अब इसमें देखो फोर्सेस कौन कौन से आएंगे? एक तो mg आएगा, और स्यूडो फोर्स आपका इधर आएगा m × a। अब ये एंगल आपका 30 है,
तो ये एंगल 30 हो जाएगा और ये नॉर्मल डायरेक्शन इसकी मान लेते हैं N2। अगर इसकी नॉर्मल डायरेक्शन N2 मान लिया तो अब आप देखिए यहाँ पे कौन से फोर्स है N2 को बैलेंस करता है, N2 को कौन से फोर्स बैलेंस करता है, यानी कि MA का ये वाला कंपोनेंट जो आएगा वो आएगा MA sin 30 इधर आएगा, और इसका ये वाला कंपोनेंट लेने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि मुझे N2 निकालना है। अब mg का ये वाला जो कंपोनेंट आएगा, ये एंगल 30 है तो mg का ये कंपोनेंट आएगा mg cos 30, और ये वाला कंपोनेंट mg का लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप देखो ये दोनों फोर्स जो मिल के बैलेंस करेंगे वो इसको करेंगे कि इंक्लाइन प्लेन के सरफेस के परपेंडिकुलर मोशन नहीं होना है। तो यहाँ से N2 की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी आपकी दिस माइनस MA sin 30, तो दिस इज mg और cos 30 हो जाएगा √3/2 और माइनस MA, और A की वैल्यू हमारी यही होगी g tan 30 यानी g/√3, और ये sin 30 की वैल्यू हो जाएगी हाफ। तो ये N2 की वैल्यू आ चुकी, इक्वेशन नंबर हमारी 2 ये हो गई। अब हमें N1 N2 की ज़रूरत क्यों पड़ी? वो इसलिए पड़ी कि क्योंकि इंक्लाइन प्लेन का जो हमने एक्सेलेरेशन बोला है g tan 30 थीटा बोला है। अब अगर मैं फोर्स डायग्राम बना देता हूँ, FVD बनाता हूँ इंक्लाइन वेज का, तो अगर आप देखोगे ये वाला जो नॉर्मल डायरेक्शन आएगी वो आएगी N1, और ये वाली नॉर्मल डायरेक्शन जाएगी वो N2 आएगी। वो N1 N2 हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे एक दूसरे के, ये इसके सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा N1 N2। अब जरा देखो N1 के ये जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, ये अगर एंगल हमारा 30 है तो ये एंगल 30 होगा, ये एंगल 30 होगा, तो ये वाला जो कंपोनेंट ये एंगल 30 है तो ये 30 हो जाएगा, तो ये वाला कंपोनेंट आएगा N1 sin 30, ये एंगल 30 होगा, ये होगा N1 sin 30। ऐसे ही N2 का ये वाला जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा N2 sin 30। अब दोनों में साइन कंपोनेंट ही आएगा बिकॉज ये 30 हो जाएगा। तो अब इस डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या आएगा, जरा देखो इस डायरेक्शन नेट फोर्स आएगा, ये आएगा N2 sin 30 माइनस N1 sin 30, क्योंकि N2 इधर, N2 sin 30 इधर है, N1 sin 30 इधर है, तो जो नेट फोर्स होगा वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो इसका जो मास है इंक्लाइन प्लेन का, क्योंकि FVD मैंने इंक्लाइन प्लेन का बनाया, उसी का मोशन देखने जा रहा हूँ एक्सेलरेशन, और ऑलरेडी वो मैंने पहले ही लिख दिया है कि g tan थीटा होना चाहिए। तो अब जरा उस मास ऑफ इंक्लाइन प्लेन कितना है 2, और एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन जो है वो हमारा a है, या a की वैल्यू को हम यहाँ पे क्या मानेंगे, ये वाला a और ये वाला a सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं g tan 30, क्योंकि थीटा यहाँ पे 30 डिग्री है, जनरली हमने बात बता चुके हैं। तो g tan 30 कितना 1/√3। तो चलिए अब N1 N2 की वैल्यू हम इसमें रखते हैं, इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। तो N1 N2 की वैल्यू हम जरा इक्वेशन 1 और 2 से इसमें केयरफुली पुट करेंगे। तो एक काम करेंगे, sin 30 को बाहर ही ले लेते हैं, यानी 1/2 को बाहर ले लेते हैं। तो N2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, mg√3/2 माइनस mg/2√3, और sin 30 हमने बाहर ही ले चुके हैं, माइनस N1 की वैल्यू कितनी है, N1 की वैल्यू जो है हमारी कितना है g√3/2 प्लस g/2√3 इज इक्वल टू 2g/√3। तो ये जो वैल्यू आई, अब इसमें आप देख रहे होगे कि दोनों साइड से g कैंसिल आउट हो रहा है। क्या हो रहा है, ये g कैंसिल आउट हो रहा है, दोनों साइड g कैंसिल आउट हो रहा है। अब इसको केयरफुली जरा सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ ये 2 और ये 2 और ये 2, यहाँ से ये 2 एक और कॉमन आएगा तो यहाँ पे 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा m√3 माइनस m/√3, क्योंकि ये 2 एल से कॉमन आया, ये आया तो ये 1/2 बाहर ही है तो 4 हो जाएगा। इधर जाके कितना हो जाएगा 8 माइनस कितना हो जाएगा ये √3 प्लस 1/√3। जी तो ऑलरेडी कैंसिल आउट कर चुके हैं पहले। तो ये वैल्यू जो बनेगी वो हमारी बनेगी वैल्यू जो बनेगी, ये बनेगा आपका 2 इधर चला जाएगा तो कितना होगा 8 हो जाएगा, 8/√3। अब चलिए एलसीएम वगैरह लेते हैं। इसका अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये बन जाएगा, m को बाहर ले लो तो कितना हो जाएगा, ये आएगा 3 माइनस 1/√3, 3 माइनस 1/√3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस के, ये हो जाएगा 3 प्लस 1/√3 इज इक्वल टू कितना होगा 8/√3। तो अब आप देखोगे √3 भी कैंसिल आउट हो रहा है। तो ये जो वैल्यू आएगी यहाँ से, ये वैल्यू आएगी कितना आएगा, ट्वाइस m माइनस 4 इज इक्वल टू 8। तो अगर आप देखोगे ट्वाइस m माइनस 4 इज इक्वल टू 8 आया तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, ये वाली जो इक्वेशन यहाँ से सॉल्व करके आया ये बनेगा हमारा ट्वाइस m इज इक्वल टू 12। तो m की वैल्यू आ जाएगी 6 kg। तो बच्चों आपने देखा कि आंसर इसमें मास जो होगा इस वाले ब्लॉक का 6 kg होगा।
तब ये वाला ब्लॉक जो होगा वो अपनी जगह पे ही रहेगा, वो इसके सरफेस में मूवमेंट नहीं लेगा, ना ऐसे ना ऐसे, ठीक है। लेकिन ये वाला ब्लॉक तो मूव करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको अच्छा लगा ना बच्चों? तो ये कॉन्सेप्ट था, ये आप बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और ये अच्छा क्वेश्चन है, और ये मैं जेईई एडवांस के लिए सजेस्ट करूँगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को देखने के लिए ज्ञानकल्प फिजिक्स क्लासेस को आप यूट्यूब में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेरा ऑफलाइन सेंटर जो है वो जीएमएस रोड में है, पतंजलि के ऊपर, जीएमएस रोड बल्लूपुर चौक पर, आईआईटी के लिए, आईआईटी नीट के लिए। तो आप मुझे आईआईटी नीट के लिए ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास कंप्लीट सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, सारे टीचर एक्सपीरियंस टीचर हैं। और अगर आपको अच्छे से जेईई नीट की तैयारी करना है तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको इस तरह के क्वेश्चंस और भी मिलते रहेंगे। आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।